वाइब्स व्लॉग्स में। तो आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जा रही है और आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी भीड़ है। बाकी मैं आपको रास्ते में दिखाता रहूँगा। आज मैं रथ यात्रा में पहुँच गया हूँ और आप देख सकते हो मेरे पीछे रथ चल रहा है, लोग कितने हैं। और आपने जगन्नाथ जी के बारे में सुना तो बहुत होगा, पर आपको शायद पता ना हो, तो मैं आज आपको बता देता हूँ जगन्नाथ जी कौन है, कैसे बने। तो द्वारका में जब बहुत ही अन्याय बढ़ रहा था, जो कि गंधारी ने उन्हें श्राप दिया था, दुर्योधन के साथ जब उन्होंने छल किया था, धर्म का साथ दिया था, तब उन्हें गांधारी ने उनको श्राप दिया था। और उस श्राप करके उनकी जो द्वारका में कोई भी उनका जो वंशज था वो सब खत्म होने वाला था। तो उस वक्त वो वहाँ से द्वारका छोड़कर पुरी के एक तट पर विश्राम कर रहे थे, जहाँ पर विश्राम करते करते एक आदिवासी शिकारी कह सकते हो, शिकारी ने शिकार समझकर उनके अंगूठे पे तीर मार दिया। और जब उन्हें पता लगा कि ये तो कृष्ण जी है, तो उनको बहुत दुख हुआ। तो कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि ये लिखा हुआ था और ये अपने आपको मैंने किसी टाइम छल से मारा था और इस टाइम वही मेरे को आपने छुप के मारा। तो इसमें आपको गिल्ट फील करने वाली कोई बात नहीं है। तो बेसिकली रामायण में बाली को राम जी ने मारा था, राम जी ने छुप कर मारा था। तब बाली को राम जी ने कहा था, राम जी ने एक वरदान दिया था कि तुम भी मेरे को एक टाइम ऐसे ही मारोगे। तो ये बाली का ही अवतार था और बाली ने और वो शिकारी ने गलती से उसमें मारा। तो कृष्ण जी जो भी जगन्नाथ जी जो भी रखते हैं वो सब ऐसे ही दे देते हैं। तो उसके बाद फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और यही उनकी कहानी है। और इसके बाद फिर एक शिकारी जो होता है उनकी पूजा करता होता है। तो ऐसे ही करके राजा को पता लगता है सारी चीज़ों का और राजा फिर ढूंढता है कि उन्होंने क्योंकि कभी जगन्नाथ जी को देखा नहीं है बट सुना है, तो अब वो चाहता है कि यहाँ पर जगन्नाथ जी की एक मंदिर बनाया जाए, जहाँ पर सारे आकर पूजा करें, पाठ करें। तो एक जगह हो जहाँ पर उनकी पूजा की जाए। तो उस टाइम वो इस शिकारी को ढूंढता है, बट थोड़े टाइम बाद वहाँ पर विश्वकर्मा जी आते हैं, एक बुज़ुर्ग का वेश धारण करके। जब वेश धारण करके आते हैं यहाँ पे बुज़ुर्ग यहाँ पे, तो वो राजा से एक चीज़ बोलते हैं कि मैं 21 दिन में मूर्तियाँ बनाऊँगा। तो राजा डर जाता है क्योंकि वो बहुत बुज़ुर्ग होते हैं और वो नहीं चाहता कि हाफ मूर्ति रह जाए, अधूरी रह जाए। तो उस टाइम जो विश्वकर्मा जी होते हैं वो कहते हैं, उनकी एक शर्त होती है कि मैं जितना टाइम 21 दिन तक मैं मूर्ति तैयार कर दूंगा और उस टाइम तक आपको बाहर बाजे बजवाने हैं और अंदर बाजे बजवाते रहना है और मैं अंदर मूर्ति बनाता रहूँगा, पर इसके बीच में कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो
ऐसा चलते चलते बहुत टाइम हो जाता है और कुछ टाइम ही रह जाता है। तो पहले बुज़ुर्ग की आवाज़ आ रही होती है। पहले बुज़ुर्ग जब मूर्ति बना रहा होता है तो लकड़ काटने की ये सारी चीज़ों की आवाज़ आती होती है। बट कुछ टाइम बाद वो बंद हो जाता है, तो करके रानी चिंतित हो जाती है और रानी उनको बोलती है कि तुम देखो। राजा को बहुत ज़्यादा वो करती है। राजा कहता है कि नहीं, उसको नहीं खोल सकते। तो जब वो खोलते हैं तो मूर्तियाँ आज जो आप देखते हो वो वैसी ही है जैसी उस टाइम थी। तो राजा बहुत चिंतित होता है और वो बहुत परेशान हो जाता है, और उस परेशानी के बाद वो बहुत रोता है। तो एक दिन भगवान उसके सपने में आके कहते हैं कि इस कलयुग में मेरी यही एक प्रतिमा है जिसको आप पूज सकते हो। तो अब मंदिर बनाना था भव्य, तो करके राजा ने तपस्या करी, बहुत तपस्या करी। फिर ब्रह्मा जी को बुलाने ब्रह्मलोक गया, बहुत सारी चीज़ें करी उस राजा ने। और ऐसे करते करते बहुत टाइम हो जाता है। रानी नीचे वेट करती करती ख़त्म हो जाती है और सब ख़त्म हो जाते हैं, पर राजा अभी भी घूम रहा होता है। उनके 3-4 पीढ़ियाँ आ जाती है। मंदिर जो होता है पूरी के बीच में नीचे दब जाता है। तो एक दिन जो दूसरा राजा होता है, जो एक राजा तो हमारा ब्रह्मलोक में भगवान को बुलाने गया, तो दूसरा राजा जो होता है वो राजा नीचे ऐसे ही घोड़े चलाते चलाते एक दिन उसके घोड़े का पैर वहाँ पे लगता है। घोड़े का पैर आपका इसमें लगता है, जो मंदिर का ऊपर कलश होता है वहाँ पे लगता है, और घोड़ा पलट जाता है। तो वो देखता है तो नीचे बहुत बड़ा मंदिर होता है, और उसके बाद जो पहले वाला राजा था वो आता है। तो राजा का नाम जो था, पहले वाले राजा का नाम मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम इंद्रद्युम्न है। तो दूसरा राजा क्लेम करता है, जब वो नीचे आता है इंद्रद्युम्न, जब ब्रह्मलोक से वापस आते हैं, तो उस टाइम वो क्लेम करते हैं कि ये मैंने बनाया। वो कहते हैं मैं ऐसे ऐसे वो सारी कहानी सुनाते हैं, बट जो दूसरा राजा होता है वो कहता नहीं, ये मैंने बनाया। तो ऐसे करते करते एक वहाँ पे वृक्ष होता है। तो वो जो वृक्ष होता है वो वृक्ष गवाही देता है ये, और उसके बाद ब्रह्मलोक से सब आके ये भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं। और वो कहते, तब राजा कहता है कि मैं रानी के कहने पे ये सारी चीज़, रानी तो मेरी रही नहीं, तो वो आपके लिए अब प्रतीक्षा करते करते यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो फिर रानी से पूछा जाता है, रानी से वरदान पूछा जाता है कि आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो रानी ये बोलती है कि मेरे जो 18 पुत्र हैं उन सबको मार दो। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि 18 पुत्र को क्यों मारते हैं, मतलब क्यों अपने बच्चों को मारना चाहते हो। तो वो कहते हैं अगर 18 पुत्र रहे तो वो ये मंदिर के भाग कर देंगे, मतलब पार्टीशन कर देंगे। तो करके आप मार दो, आप उसके कर दें मंदिर का भी। तो करके मेरे को नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, बस आप साल में एक बार मेरे घर आके रुक जाया करिए अपने भाई बहन के साथ, और वही बहुत होएगा मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, और इसी करके रथ यात्रा होती है। रथ यात्रा में वो गुंडीचा मंदिर में जाते हैं, जहाँ पर वो 8-9वें दिन वो फिर वापस आते हैं। और ये इसमें आप देखोगे जगन्नाथ जी की मूर्ति में कि भाई बहन के साथ जाते हैं। नहीं तो अगर आप कृष्ण जी के देखोगे तो राधा कृष्ण जी हैं, आप अगर राम जी की देखोगे तो सीता राम जी हैं। बट यही एक प्रतिमा है जहाँ पर ये अपने भाई और बहन के साथ घूमते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है हम लोगों को, मतलब हम लोगों को इतना नहीं पता होगा, क्योंकि हमने जगन्नाथ जी के बारे में सुना तो बहुत होगा, बट कभी बहुत से बंदों को पता ही नहीं है ये सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पर प्रतिमा ब्रदर और सिस्टर का लव दिखाती है। तो रथ यात्रा में ये ना एक ऐसा फेस्टिवल है
जिसमें आप देखोगे कि भगवान भी उतना ही प्यार करते हैं जितना भक्त उनसे करते हैं। तो बहुत साल पहले आप ये भी देखोगे, मतलब भक्तों का तो प्यार है ही है, भगवान का भी उतना ही प्यार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो आज के दिन भगवान खुद निकलते हैं मंदिर से बाहर ताकि सबसे मिल सके। हम हर साल मंदिर जाते हैं, हर दिन मंदिर जाते हैं, हर वक्त मंदिर जाते हैं, बट सिर्फ आप यहीं पे देखोगे जहाँ पर भगवान खुद आपसे मिलने रथ में बाहर आते हैं अपने भाई बहन के साथ और सबसे मिलते हैं। बहुत साल पहले एक मुस्लिम बंदा था, तो वो बीमार हो गया था काफ़ी, और उसकी माँ ने प्रसाद लेके आई यहाँ का जगन्नाथ जी का, और वो उसके बाद खा के ठीक हो गया। तो उसने कहा मैं जगन्नाथ मंदिर जाके आऊँगा। तो जगन्नाथ मंदिर की पॉलिसी है मुस्लिम्स अलाउड नहीं है वहाँ पे। तो करके फिर वो उसने बहुत गुजारिश करी, बट पंडित ने बोला, उसको बताया। तो फिर उसके बाद पंडित ने उसे बताया कि रथ यात्रा होती है, आप उस टाइम आ सकते हो। तो उससे वेट नहीं हुई और वो वृंदावन चले गया। और वृंदावन से आते आते वो लेट हो गया और रथ यात्रा अभी होने वाली थी। तो उसने वहीं से प्रभु से कहा कि मेरे लिए आप प्लीज़ वेट करिएगा, क्योंकि मैं आपके प्रतीक्षा के लिए वो कर रहा हूँ। और उस टाइम रथ 7 दिन के लिए वहीं खड़ा रहा। तो ये प्रभु की इच्छा होती है, जब उनका मन होगा ना तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो वो वहीं खड़ा रहा 7 दिन और पंडित रोने लग गया। तो उस टाइम पंडित के सपने में ये चीज़ आई, और वो जब वृंदावन से लौटा, उसने जब रथ को टच किया और रथ पूजा की, मत्था टेका, उसके बाद जाके वो रथ चला। तो ऐसा ये सारी चीज़ें हुई थी। और यहाँ आप मतलब देख सकते हो कि भगवान का भक्त के लिए कितना प्यार है और भक्त का भगवान के लिए कितना प्यार है। तो जो मतलब दिल से मांगता है ना, तो उसको मिल जाता है यहाँ जगन्नाथ जी के यहाँ। और आप अगर वहाँ जाओगे जगन्नाथ मंदिर पुरी में, तो आप जब अंदर जाओगे ना, आप खुद ही अगर आपके कोई दुख दर्द होंगे ना, तो आप वहाँ पे रो पड़ोगे अगर आप कनेक्टेड हो उनसे। और ये मैंने ये फील करी भी है बात, तो करके आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। इवन अगर आप बहुत कनेक्टेड हो तो वहाँ पक्का रोक दोगे। और वहाँ जब भी कोई मंदिर जाओ तो बिना अहंकार, लालच, ये सारी चीज़ों के जाओ, ताकि आप भगवान पर फोकस करो, ठीक है। तो वहाँ पर आप सीरियसली आप अंदर जाओगे, वहाँ का जो प्रसाद बनता है, जब तक भगवान ना टेस्ट करें, वो अबड़ा कहते हैं हम उसको। तो अगर भगवान ना टेस्ट करें तो उसमें से वो खुशबू नहीं आती, जो एक्चुअल में खुशबू उसमें से आएगी। आप कभी जाओगे तो खा के देखना, आपको पता लगेगा। तो वहाँ खा के देखना, आपको पता लग जाएगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आप जाओ जगन्नाथ मंदिर। भीड़ होती है, बट अगर आपके मन में श्रद्धा है प्रभु के लिए, तो आप पक्का वहाँ पे जाके फील करके आओगे वो वाइब, जो मैं आपको भी फील करवा रहा हूँ और मैं फील कर रहा हूँ आपसे बात करते करते। तो मैं अभी चंडीगढ़ की आपको रथ यात्रा दिखा रहा हूँ, जो आप अभी मैंने आपको थोड़ा सा व्यू दिखाया बीच में। तो ये सारा चंडीगढ़ की रथ यात्रा है। पूरी जगन्नाथ में और अच्छी रथ यात्रा होती है, और ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, बहुत। आप मतलब
आप देखोगे बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे। और आपको मैं बता नहीं सकता, वो रथ की रस्सी को आप खींच के देखना, आपको बहुत अच्छी वाइब फील होगी, मज़ा आ जाएगा आपको। तो फिर यही थी रथ यात्रा की स्टोरी, जगन्नाथ जी की स्टोरी। और यहाँ पर तो ये पूरा चंडीगढ़ घूमती है और भक्त बहुत अच्छे से इसका आनंद उठाते हैं और भक्त बहुत सेवा भी करा रहे हैं। ठीक है, तो आइए, अगर आप चंडीगढ़ में आना चाहें कभी तब भी आइए। अगर आप उड़ीसा जाएंगे तो अलग वहाँ पे वाइब है और बड़ा की ये सारी चीज़ों की ऐसी वाइब, मतलब आपको कहीं जो मतलब भक्त से जो मतलब भगवान से कनेक्टेड है उसको आएगी, पक्का आएगी। और भी बहुत चीज़ें हैं, आपको अगर जाननी हो तो कमेंट में पूछ सकते हो आप। चंडीगढ़ में 43 जगन्नाथ मंदिर जो है 43 सेक्टर के बस स्टैंड से 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। 31 सेक्टर 31D में है जगन्नाथ मंदिर, अगर आपको आना है और आ सकते हैं। और जो जैन धर्म के हैं, जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहाँ आना चाहें तो जगन्नाथ मंदिर में बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं बनता है, तो आप यहाँ आके लंगर ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप खाना ख़रीद के भी खा सकते हैं। आप यहाँ पे खाना ख़रीद के खा सकते हैं, यहाँ पे आप रह सकते हैं। तो आइए आप यहाँ पे, ठीक है। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई तो आप मेरे को कनेक्ट कर लीजिए यूट्यूब पे। वहाँ पे मैंने अपने यूट्यूब के चैनल पे इंस्टाग्राम का पेज का भी लिख दिया है, तो आप इंस्टाग्राम पे आपको बहुत जल्दी रिप्लाई आ सकते हैं। यूट्यूब में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और कुछ और वाइब के साथ। और रात को यहाँ पे लंगर होगा आज। ये रात तक प्रोग्राम चलेगा, भगवान जी रथ में आते आते रात हो जाएगी और उसके बाद जाके लंगर वगैरह होगा। सब कुछ है आज, अरेंजमेंट सारी चीज़ों का है। और 9 दिन तक यहाँ पर कोई कीर्तन होएगा और 9वें दिन जब भगवान अब फिर से वापस आएंगे तो उसके बाद फिर स्टार्ट होगा ये सब। तो 9वें दिन जब आते हैं तो उसको बाहुड़ा कहा जाता है। तो आइए आप बाहुड़ा पे, अगर आप यहाँ चंडीगढ़ के आसपास है, आप फील करना चाहते हैं। बाहुड़ा पे थोड़े कम लोग रहते हैं एज़ कम्पेयर टू आज रथ यात्रा में आपने जितने देखे। तो आइए और जगन्नाथपुरी घूम के आइए। 4 धाम में से एक धाम है, आपका मन संतुष्ट हो जाएगा। वहाँ पर भीड़ बहुत होती है, बट भीड़ को अगर आप साइड में रखो तो बहुत अच्छा लगेगा आपको वहाँ पे। तो चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, जय जगन्नाथ, चलिए। अरे आपको चलाइए। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और वाइब्स के साथ। इस बार ही हमने भक्ति वाली वाइब ली है, नेक्स्ट टाइम हम कोई और वाइब लेंगे। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।